जैसे ही दरवाजा खुला, एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वह एलियन प्राणी हिला, उसकी त्वचा चमक उठी, आंखें खुली और सैनिक को चिल्लाने का भी वक्त नहीं मिला। वह मारा गया। इसके बाद तुम्हें कमांडर से लंच बॉक्स लेना है। लेकिन वहां कुछ गड़बड़ थी। कमांडर के हाथ कांप रहे थे, उसकी नजरें बार बार अंधेरे की तरफ जाती। हर किसी को एहसास था वो चीज जो जहाज में थी अब भी कहीं आसपास है। तभी शाओमी आगे बढ़ती है। वह सैनिक नहीं थी, एक वैज्ञानिक थी, शांत लेकिन जिज्ञासु। जब राक्षस फिर से दिखाई दिया तो अफरा तफरी मच गई। एक पल में शाओमी पर हमला हुआ। स्क्रीन लाल हो गई। शाओमी को राक्षस ने मार डाला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में राक्षस ने उसे नहीं मारा था, बल्कि शाओमी ने उसे पकड़ लिया था। अब वह उस प्राणी को एक मजबूत कांच के कमरे में बंद कर चुकी थी और उसका रिसर्च शुरू हुआ। हर हरकत, हर सांस कैमरे में रिकॉर्ड की जा रही थी। वो प्राणी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। वह नफरत करता था, शाओमी से, उसके प्रयोगों से, अपनी कैद से। फिर भी शाओमी रुकी नहीं। वह हर दिन कोशिश करती रही, उसे समझने की, उसे काबू करने की। दिन बीतते गए। राक्षस बेचैन होने लगा, दीवारों से टकराता, गरजता। फिर एक दिन शाओमी ने देखा, जब उसने एक छोटा सा खिलौना उसके सामने रखा, वो अचानक शांत हो गया। उसने सिर झुकाया और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखा। उसे वो खिलौना पसंद आया। शाओमी ने फिर वही खिलौना दिखाया। बार बार सोचा कि शायद अब वो दोस्त बन सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था राक्षस अब खेल नहीं रहा था, वो सीख रहा था। वो उसकी हर हरकत को देखता, उसकी चाल को दोहराता, हर दिन और चालाक और ठंडा बनता जा रहा था। जब शाओमी ने आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश की, राक्षस फट पड़ा। उसे सब याद था, दर्द, कैद, रोशनी और डर। वो गुस्से में जल उठा। अलार्म बजने लगे, लाइटें टिमटिमाईं, स्टाफ भागा। लाइट ऑन करो! पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। एक पल के लिए वो राक्षस थम गया। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी नजर सीधी शाओमी पर थी। सब समझ गए, अब वो सिर्फ आजादी नहीं चाहता, वो चाहता था बदला।